भक्तगण, जो तगड़े भक्तगण थे, उनके घरों में भी विरोध देखने को मिला। अब आप देखिए, हमारे कनाडा कुमार आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, मोदी जी के बॉलीवुड में परम भक्त, उनके घर में खुद उनकी पत्नी जेनजी के साथ खड़ी थी। अक्षय कुमार तो खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन पत्नी खुल के बोली। From Gen X to Gen Z, we grew up with a set of beliefs. We were told, take things in your stride, work hard, keep your head down, become someone. Because being yourself was never considered good enough. And at some point, I think, at least the women in my generation, we promised ourselves that we would raise our children differently. And we did. And then we spent years complaining that they were so different from us. They were addicted to their phone. They were so lazy. They were always complaining that they were overwhelmed. This past month has reminded us of something that we had forgotten completely. Change only comes to those who believe that they can make a difference. Every parent has the same wish that their child will be braver and better than they were. Well, they are. This is Gen Z's victory. Our part was simply raising them and then trying to just catch up with them. Celebrate all you young people. You've earned it. And when you get home, don't forget to give all your moms a kiss from you and from me. पहले सीनियर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का जेन जी के सपोर्ट में आना, सरकार को ज्ञान देना कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, जिसमें वो एक तरह से सरकार को ज्ञान देते दिख रहे थे कि वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। जेन जी के लिए एक तरह से युवा शक्ति को लेकर वो काफ़ी आगाह करते नजर आए सरकार को। अब पी मुरलीधर राव, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रहे, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, उनका एक्स पर ये मैसेज, जिसमें वो बाकायदा धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण देते हुए सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए की पॉलिसी पे सरकार को चलना चाहिए। सरकार जनता चुनती है और जो चुनती है सरकार को उसके हिसाब से चलना पड़ता है और चलना भी चाहिए और सच के रास्ते को अपनाना चाहिए, यानी जो वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए। इसी दौरान खबरें आई कि प्रोटेस्ट में एक बीजेपी सांसद की बेटी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रही थी। उसी तरह से असम के एक मंत्री की बेटी भी सरकार के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर डटी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही? ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं क्या कि बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ कुलबुलाहट है, जो धीरे धीरे अब जो दो टॉप के लीडर हैं उनके खिलाफ खुलकर दिखती नज़र आ रही है। क्या संघ भी अब मोदी शाह से परेशान होता नज़र आ रहा है? क्या संघ को भी चीज़ें समझ में आ रही है कि रास्ता सही नहीं चल रहा है, ये सरकार सही रास्ते पर नहीं चल रही है, इसलिए चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी क्या, राय मतलब मशवरे के तौर पे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि ये सारा जो भी हुआ, खास करके 20 जुलाई को जो हुआ, उसको लेकर सरकार के खिलाफ जो रोष इस पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, सब जगह जितना प्रबल रूप से सामने आया 12 साल में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सरकार के खिलाफ इतना रोष दबा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री तो बहाना रह गया था, लोग सीधा मोदी पर निशाना लगा रहे थे। और जेन जी के अलग अलग मीम्स, अलग अलग वो चीज़ आपने देखी। मैं भी मानता हूं कि बहुत सारी जगह पर जेन जी भाषाई मर्यादा को लांघी, लेकिन वो उम्र ऐसी है, उनके बारे में जितना आप उनको टोकने की कोशिश करोगे उतना ही वो रेबल होते हैं। लेकिन हाँ, भाषाई मर्यादा उन्होंने लांघी ज़रूर थी। लेकिन अगर उसको साइड छोड़ दें तो जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बच्चे,
जिस तरह से बीजेपी के सपोर्टर, बहुत से वहाँ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, बीजेपी को वोट दिया, 24 में भी वोट दिया बहुत से लोगों ने, लेकिन बच्चों के मुद्दे पर वो उन बच्चों के साथ खड़े हुए, क्योंकि ये सच के मुद्दे पर है। और सबने कहा कि सरकार में इस वक्त भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक हो, कुछ भी हो, लिमिट क्रॉस कर चुका है। अब जब इतना विरोध, प्रधानमंत्री ने रील के जरिए इंस्टाग्रामर बन के कनेक्ट करने की कोशिश की, बहुत आपने देखा होगा कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गोदी मीडिया ने उसने कि भाई इतने मिलियन व्यूज़ हो गए, इतने लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने देख लिया। लेकिन ये बात कोई मीडिया या कोई वो नहीं कर रहा है कि जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट मिले भर भर के, जो नफरत मिली प्रधानमंत्री को, उसका जिक्र कौन करेगा। वो व्यूज़ उसी चक्कर में बढ़े कि नीचे लोगों ने अपनी भड़ास निकाली। खैर, उस दिन के बाद से बीजेपी का आईटी सेल देखिए, आईटी सेल के मुखिया देखिए अमित मालवीय, लगातार रोज ट्विटर पे अपना एक तरह से पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो दाग लग गया छवि पे उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी तो जेनजी के साथ पहले से हैं और अभी भी उनके बारे में सोचते हैं, युवा के बारे में सोचते हैं। गोदी मीडिया की जितनी फजीयत हुई, मुझे लगता है वो एग्जाम्पल सेट हो गया है कि अब जहाँ जहाँ जो भी विरोध कहीं सरकार का करेगा, गोदी मीडिया को हर जगह अब इसी तरह का जो विरोध है वो झेलना पड़ेगा। तब भी मैंने कहा था कि जो रिपोर्टर वहाँ आए थे उनकी गलती नहीं है, वो तो बेचारे जब मुसीबत होती है तब उन्हें आगे कर दिया जाता है। जो स्टूडियो में बैठ के जो एंकर होते हैं, जो संपादक है, जो मालिक है, कल्प्रिट वो हैं। असल गलती उनकी है, जो रिपोर्टर है उसकी गलती नहीं है। लेकिन क्या करें, झेलना उन्हें पड़ता है। वो भी मीडिया के अंदर भी, गोदी मीडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी कुलबुलाहट है। जो उन्होंने देखा, एक डर सा भी बैठ गया और एक उनकी अंतरात्मा भी बहुत से लोगों की जगह बातचीत होने लगी है मीडिया सेंटर्स के अंदर भी कि यार ये क्रेडिबिलिटी हमारी रह गई है। मालिक हो, संपादक हो या रिपोर्टर हो, सब जानते हैं कि सरकार आज है कल नहीं रहेगी, सरकारें तो आती जाती रहती है, बदलेगी। लेकिन इस जेनजी ने जिस तरह से रिजेक्ट किया है गोदी मीडिया को, उसने यूँ एक तरह से खौफ फैला दिया कि अब रिवाइवल के चांसेस ही क्या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्रेडिबिलिटी तो वापस आने का अब चांस ही नहीं लग रहा कोई भी नहीं। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए, और जब सोचने पर मजबूर हैं तो क्रेडिबिलिटी के लिए अब बहुत से मीडिया को, शायद आप मीडिया हाउसेस को थोड़ा बहुत कहीं जर्नलिज्म करते हुए दिखेंगे आप, तो यहाँ तो ये है ना कि थोड़ा बहुत भी जर्नलिज्म किया तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी बैठी हैं, छुपी बैठी हैं, असल हकीकत सामने आने लग जाएगी। यही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स जैसे राजकुमार राव, जो कुछ दिन पहले मोदी है तो मुमकिन है गाने में नज़र आए और इस दौरान छात्रों के साथ नज़र आए। जब उनसे लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इशारों में कहा कि बहुत सी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती है। यानी वो समझ ही रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है गाना किस दबाव में उनको करना पड़ा होगा, किस दबाव में उन्होंने शूट किया होगा वो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल के आने लगी है। अब प्रॉब्लम ये है कि रात के वीडियो में एक बात का जिक्र करना भूल गया मैं, वो अभी थोड़ी सी कर देता हूँ, डिटेल बाद में करेंगे। कि जो दरअसल कांग्रेस को क्रेडिट ना मिले, कांग्रेस फ़ायदा ना उठा ले, उसको रोकने के लिए जो सारा प्रपंच रचा गया था, राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों का मुद्दा उठा लिया था और जिस तरह से उसको रिस्पांस मिला था, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो सारा प्रपंच किया गया था, फौरी तौर पर कामयाब तो हुआ, कुछ तो कामयाब हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में वो प्रपंच खुद मोदी जी को भारी पड़ सकता है। ये मैं ही नहीं, बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं। नमस्कार।